नमस्कार, मैं विनोद कुमार जाटोलिया एमएम पब्लिक स्कूल दौद की तरफ से एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, हम प्रश्नावली पढ़ रहे हैं 15वीं, जिसका नाम है वर्ग का क्षेत्रफल एवं उसकी परिधि, जिसमें हमने प्रश्नावली 15.1 का अध्ययन कर रहे हैं। जहाँ हमने पिछले वीडियो में प्रश्न नंबर 1 से लेकर 3 तक के प्रश्न किए, उससे आगे हम बढ़ते हैं और आज हम प्रश्न नंबर 4 से अध्ययन करना शुरू करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर है 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 4 है कि 100 चक्कर में एक स्कूटर का पहिया 100 चक्कर में एक स्कूटर का पहिया 88 मीटर की दूरी तय करता है। 88 मीटर की दूरी तय करता है। इस पहिए की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। इस पहिए की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। प्रश्न एक बार और देख लीजिए। सौ चक्कर में एक स्कूटर का पहिया 88 मीटर की दूरी तय करता है, तो इस पहिए की आपको त्रिज्या ज्ञात करनी है। तो प्यारे बच्चों, पहिया चाहे किसी भी साधन का हो, चाहे गाड़ी का हो, स्कूटर का हो, चाहे साइकिल का हो, एक पहिया एक चक्कर में जितनी दूरी तय करता है, एक चक्कर का मतलब होता है पहिए की परिधि। एक चक्कर में उतनी ही दूरी तय करता है जितनी की उसकी परिधि होती है। तो यह आपको याद रखना है कि एक चक्कर की दूरी बराबर पहिए की परिधि। तो 100 चक्कर की दूरी देखो, स्कूटर का पहिया 100 चक्कर में दूरी तय करता है बराबर 88 मीटर। 88 मीटर। तो एक चक्कर की दूरी ज्ञात करेंगे हम। अतः एक चक्कर में तय दूरी बराबर 88/100 मीटर। ये तो आ गई एक चक्कर की दूरी। अब एक चक्कर की जितनी दूरी होती है उतनी पहिए की परिधि होती है। तो एक चक्कर की दूरी बराबर पहिए की परिधि। तो एक चक्कर की दूरी बराबर होगी पहिए की परिधि, और पहिए की परिधि आई हमारी 88/100 मीटर। पहिया है वो वर्ताकार है, तो वर्ग की परिधि का सूत्र लिखेंगे, वही पहिए की परिधि का सूत्र होगा। तो 2πr बराबर 88/100। तो 2 गुणा 22/7 गुणा r बराबर 88। तो r बराबर 88, 7 भाग में तो 7 तो गुणा में, और 22 और 2 आ जाएंगे भाग में। 2 गुणा 22 को 2 से गुणा करते हैं तो 44, और 44 का भाग हम 88 में देते हैं तो 2 बार जाता है भाग। तो r बराबर आ गया 2 गुणा 7 बराबर 14 88/100 गलत कर लिया हमने। r बराबर हो जाएगा 88/100। अब 7 तो है भाग में, तो 7 चले जाएंगे गुणा में, और भाग में आ जाएंगे 2 गुणा 22।
अब 22 गुणा 44, 44 का भाग देते हैं हम 88 में, तो भाग जाता है 2 बार, तो r बराबर आ गया 7 दूनी 14 बटा 100, और 100 का भाग 14 में देते हैं तो हमारे पास में आता है 0.14 मीटर। तो त्रिज्या आ गई हमारे पास में 0.14 मीटर, या फिर इसे हम सेमी में बदलें तो सेमी हो जाएगी 14 सेमी या 14 सेमी। यह आ गई पहिए की परिधि। इस प्रकार से इस प्रश्न को हल करना है। आपको याद रखना है कि चाहे गाड़ी का पहिया हो, स्कूटर का पहिया हो, चाहे साइकिल का पहिया हो, एक चक्कर में जो दूरी तय की जाती है वही उस पहिए की परिधि के बराबर होती है। ये आपको हमेशा याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 5 देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि एक वर्ताकार प्लेट का क्षेत्रफल 154 वर्ग सेमी है। एक वर्ताकार प्लेट का क्षेत्रफल, एक वर्ताकार प्लेट का क्षेत्रफल 154 वर्ग सेमी, 154 वर्ग सेमी है। तो इस प्लेट की परिधि ज्ञात कीजिए, परिधि ज्ञात कीजिए। हल करते हैं। आसान सा प्रश्न है। हमें क्षेत्रफल दिया गया है, क्षेत्रफल की सहायता से हम त्रिज्या ज्ञात करेंगे और त्रिज्या की सहायता से इसकी परिधि आसानी से ज्ञात कर देंगे। तो देखिए, वर्ताकार प्लेट का क्षेत्रफल बराबर 154 वर्ग मीटर। वर्ताकार प्लेट तो क्षेत्रफल का सूत्र लिखेंगे हम पाई आर स्क्वायर बराबर 154। तो पाई की जगह लिखते हैं 22/7 गुणा आर स्क्वायर बराबर 154। तो आर स्क्वायर बराबर 154 गुणा 7/22। 22 को 154 में भाग देते तो 22 × 154 7 बार, और आर स्क्वायर बराबर आ गया हमारे पास में 7 को 7 से गुना करते हैं तो 49, और आर बराबर √49, 49 का वर्गमूल हो गया 7 सेमी, सेमी में वर्ग सेमी। 7 सेमी तो आ गई त्रिज्या। अब इस त्रिज्या की सहायता से हम निकालते हैं इसका परिधि ज्ञात करते हैं। तो वर्त की परिधि, वर्ताकार प्लेट की परिधि बराबर 2 पाई आर। तो 2 की जगह रखते हैं 2 गुणा 22/7 गुणा आर बराबर है हमारी 7। तो 7 को 7 से काट देते हैं, तो 22 को 2 से गुणा करते हैं तो 44 सेमी। यह आ गई इसकी परिधि। इस प्रकार से हम क्षेत्रफल की सहायता से परिधि ज्ञात कर लेंगे। ये मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 6 देखिए क्या कहता है। प्रश्न नंबर 6 कहता है एक वर्ग की परिधि एक वर्ग के परिमाप के बराबर है। यानी वर्ग की परिधि और वर्ग का परिमाप दोनों बराबर है। प्रश्न के अनुसार यदि वर्ग का क्षेत्रफल 484 वर्ग मीटर है तो वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। प्रश्न ध्यान से देखिए और उसके बाद में हल कीजिए। देखिए प्रश्न क्या कहता है। प्रश्न कहता है, प्रश्न नंबर 6, एक वर्ग की परिधि वर्ग के परिमाप के बराबर है। एक वर्ग की परिधि वर्ग के परिमाप के बराबर है यदि वर्ग का क्षेत्रफल, यदि वर्ग का क्षेत्रफल 484 वर्ग मीटर, वर्ग
मीटर है तो वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। प्रश्न को देखिए कि एक वर्ग की परिधि और वर्ग का परिमाप ज्ञात बराबर है दोनों का, और वर्ग का जो क्षेत्रफल है वो है 484 वर्ग मीटर, और हमें ज्ञात करना है वर्ग का क्षेत्रफल। तो पहले तो हम क्या करते हैं, इस वर्ग के क्षेत्रफल की सहायता से वर्ग का परिमाप ज्ञात करते हैं। जो वर्ग का परिमाप होगा वही वर्ग की परिधि होगी, और उस वर्ग की परिधि की सहायता से हम त्रिज्या ज्ञात करेंगे और त्रिज्या की सहायता से क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे। तो देखिए हल करते हैं। वर्ग का क्षेत्रफल बराबर है 484 वर्ग मीटर। वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र होता है भुजा स्क्वायर बराबर 484। तो भुजा बराबर आ जाएगी हमारे पास में √ 484। 484 का वर्गमूल निकालेंगे, जो वर्गमूल निकालने की विधि है उनकी सहायता से। तो 484 का वर्गमूल होता है 22 मीटर। 484 का वर्गमूल हो गया 22। अब भुजा बराबर तो आ गई 22 मीटर। अब इस भुजा की सहायता से हम ज्ञात करते हैं वर्ग का परिमाप। वर्ग का परिमाप सूत्र लिखते हैं 4 गुना भुजा। 4 गुना भुजा, तो 4 को गुना कर देते हैं, भुजा बराबर 22 बाई 4 88 मीटर। ये आ गई वर्ग का परिमाप आ गया हमारे पास में। अब प्रश्न कहता है कि वर्ग की परिधि एवं वर्ग का परिमाप बराबर है। तो प्रश्नानुसार वर्ग की परिधि बराबर वर्ग का परिमाप, और बराबर आया हमारे पास में 88 मीटर। जो वर्ग का परिमाप है वही वर्ग की परिधि हो गई। तो वर्ग की परिधि का सूत्र लिखते हैं हम 2πr बराबर 88। अब r याद करते हैं, तो 2 गुना 22/7 गुना r बराबर है 88। आगे बढ़ाते हैं प्रश्न को और हम यहाँ हल कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास में आ रहा है, देखिए r यहाँ रखते हैं तो 88, 7 भाग में तो 7 तो गुना में, और 22 दूना 44 आ जाएंगे भाग में, और 44 का भाग देते हैं 88 में तो भाग जाता है 2 बार, और r बराबर आता है 7 दूनी 14 मीटर। ये आ गई वर्ग की त्रिज्या। अब इस त्रिज्या की सहायता से क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। तो क्षेत्रफल बराबर होता है πr²। तो πr² बराबर वर्ग का क्षेत्रफल, बराबर πr²। मान रखते हैं इसमें, तो पाई की जगह तो 22/7 गुणा r बराबर 14 गुणा 14, और अब हम भाग देते हैं। 7 का भाग 14 में देते हैं तो 2 बार, 22 गुणा 14 गुणा 2, 22 गुणा 14 गुणा 2। यहाँ पर हल कर लेते हैं, वहाँ पर दिखाई नहीं देगा आपको। तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर आ गया, वर्ग का क्षेत्रफल 22 गुणा 14 गुणा 2, तो सबको गुणा करते तो हमारे पास में आता है 616 वर्ग मीटर। इस प्रकार से हम उत्तर ज्ञात कर लेंगे। आसान सा प्रश्न है। प्रश्न के अनुसार कि वर्ग की वर्ग की परिधि में वर्ग का परिमाप दोनों बराबर था। हमने वर्ग का परिमाप ज्ञात किया क्षेत्रफल की सहायता से, और जो वर्ग का परिमाप आया वही वर्ग की परिधि की सहायता से हमने त्रिज्या ज्ञात की, और त्रिज्या की सहायता से वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कर लिया। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर देखिए 7वां क्या कहता है। प्रश्न नंबर 7वां है, क्वेश्चन नंबर 7। एक वर्गाकार खेत पर 24 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से बाढ़ लगाने का व्यय 5280 रुपए है। इस क्षेत्र की 0.50 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से जुताई कराने का व्यय ज्ञात कीजिए। देखिए प्रश्न में लिख देता हूँ।
एक वर्ताकार खेत, एक वर्ताकार खेत के चारों ओर बाड़ लगाने का भी खेत के चारों ओर बाड़ लगाने का भी 24 रुपये प्रति मीटर की दर से 24 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से प्रति मीटर की दर से 5,280 रुपये है, 5,280 रुपये है। खेत में 0.50 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से जुताई कराने का व्यय ज्ञात कीजिए। प्रश्न को देख लीजिए। प्रश्न सरल ही है। प्रश्न कहता है कि एक वर्ताकार खेत जिसके चारों ओर बाड़ लगाने का जो खर्चा है वो 24 रुपये प्रति मीटर की दर से, यानी 1 मीटर का है 24 रुपये, और हमने खर्च किए 5,280 रुपये। उस खेत में जुताई कराना है और जुताई कराने का जो व्यय है वो है 0.50 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से, यानी 50 पैसे कह दो चाहे 0.50 रुपये कह दो। आपको जुताई कराने का व्यय ज्ञात करना है। देखिए किस प्रकार से करेंगे। हल करते हैं हम। 24 रुपये प्रति मीटर की दर से बाड़ लगाने का व्यय बराबर 5,280 रुपये। 1 मीटर के लगते हैं 24 रुपये और हमने खर्च किए 5,280 रुपये। तो बाड़ की लंबाई याद करते हैं। जो बाड़ की लंबाई होगी वही उस खेत की परिधि होगी। तो देखिए बाड़ की लंबाई बराबर 5,280 में हम भाग देते हैं 24 का, क्योंकि 1 मीटर के 24 लगते हैं। 5,280 खर्च किए, इसका मतलब हमने कितने मीटर में बाड़ लगाई वो हमें प्राप्त होगा। 24 का भाग देते हैं 5,280 में, 5,280 और भाग 24, 24 दूना 48, घटाते हैं तो बचते हैं 4, उतारते हैं 8, 24 दूना 48 और ये 0, 220 मीटर। ये तो आ गई उस वर्ताकार खेत की परिधि। वर्ताकार खेत की परिधि, वर्ताकार खेत की परिधि बराबर 220 मीटर। परिधि की सहायता से हम त्रिज्या ज्ञात करते हैं। पहले तो वर्ग की परिधि का सूत्र हो गया 2πr बराबर 220, तो 2 गुणा 22/7 गुणा r बराबर 200, r बराबर 220 गुणा 7 बटा 2 गुणा 22। 22 का भाग 220 में देते हैं तो 10 बार, और 2 का भाग 10 में देते हैं तो 5 बार, और 5 गुणा 7 बराबर 35 मीटर। ये तो आ गई उस वर्ताकार खेत की त्रिज्या। अब वर्ताकार खेत का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं हम। वर्ताकार खेत का क्षेत्रफल, क्योंकि जो जुताई होगी वो खेत में होगी। जैसे ये खेत है हमारा, ये तो बाढ़ हो गई, और जो जुताई होगी वो इसी के क्षेत्रफल वाले भाग में होगी। ये हमारी जुताई होगी। तो हम क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे पहले। तो क्षेत्रफल हो गया πr²। मान रखते हैं हम 22/7 गुणा 35 गुणा 35,
7 का भाग जब हम 35 में देते हैं तो भाग जाता है 5 बार। अब हम गुणा कर लेते हैं 22 गुणा 35 गुणा 5। 22 110 और 110 को गुणा कर लेते हैं 35 से। 110 को गुणा कर लेते हैं 35 से। 0 35 35 को 5 इसीलिए 3 35 35 और 3 3850 वर्ग मीटर। 3850 वर्ग मीटर। ये तो आ गया उसका क्षेत्रफल खेत का 3850 वर्ग मीटर। अब इस क्षेत्र में हमें 0.50 पैसे प्रति मीटर की दर से, प्रति वर्ग मीटर की दर से क्या कराना है, जुताई कराने हैं। और उस जुताई कराने का व्यय और ज्ञात कर लेते हैं। देखिए यहां कर देते हैं 0.50 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से जुताई कराने का व्यय। जुताई कराने का व्यय बराबर, अब देखिए 1 वर्ग मीटर के लगते हैं 0.50 और हमारा वर्ग मीटर है 3850। तो 0.50 को गुणा कर लेते हैं 3850 से। तो जब गुणा करेंगे तो हमारे पास में देखिए गुणा कर लेते हैं 3850 को गुणा करना है 0.5 से। तो 0 55 25 हासिल की 2 8 बजे 40 और 2 42 हासिल की 4 और 5 3 15 और 4 19 पॉइंट लगाते हैं यहाँ पर। तो 1925 रुपये, 1925 या 1925 रुपये हमें खर्च करने होंगे यदि इसमें जुताई करानी है। तो इस प्रकार से प्रश्नों को आसानी से हल कर देंगे। प्रश्न नंबर 8वां देखिए क्या कहता है। प्रश्न नंबर 8वां कहता है कि एक वर्ताकार घास के मैदान की त्रिज्या 35 मीटर है। इसके बाहर चारों ओर 7 मीटर चौड़ा मार्ग बना हुआ है। इसके बाहर चारों ओर, देखिए प्रश्न में आपको लिख देता हूं। प्रश्न नंबर है 8वां। एक वर्ताकार घास के मैदान की त्रिज्या 35 मीटर है। इसके बाहर चारों ओर, इसके बाहर चारों ओर चारों ओर 7 मीटर चौड़ा मार्ग बना हुआ है। तो मार्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करना आपको। तो मार्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ज्ञात कीजिए। प्रश्न देखिए क्या कहता है। प्रश्न कहता है कि एक वर्ताकार है घास का मैदान जिसकी त्रिज्या है 35 मीटर और इसके बाहर चारों ओर एक मार्ग बना हुआ है और मार्ग की चौड़ाई है वो है 7 मीटर। तो इस मार्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो देखिए ये तो हो गया वर्ताकार घास का मैदान जिसकी त्रिज्या हो गई 35 मीटर। अब चारों ओर, इसके बाहर चारों ओर ये हो गया 7 मीटर चौड़ा मार्ग, इसकी चौड़ाई हो गई 7 मीटर। ये हो गया हमारा मार्ग। अब इस मार्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो देखिए ये हो गया सकेंद्रीय वृत्त हो गए, दोनों का केंद्र एक ही है, जिसमें ये छोटी वाली त्रिज्या हो गई और ये हमारी बड़ी वाली त्रिज्या हो गई। ये बड़ी वाली त्रिज्या हो गई, ये 7 मीटर है तो ये 35 मीटर, तो 35 + 7 ये हो गई 42 मीटर। 42 मीटर।
अब देखिए, जो छोटी वाली त्रिज्या होती है उसे R2 बोलते हैं और जो बड़ी वाली त्रिज्या होती है उसे हम R1 बोलते हैं। तो हम लिखेंगे, देखिए किस प्रकार से हल करते हैं। वर्ताकार घास के मैदान की त्रिज्या यानी R2 बराबर 35 मीटर। ये तो हो गई वर्ताकार घास के मैदान की त्रिज्या। और मार्ग की चौड़ाई है वो है 7 मीटर। इसलिए मार्ग सहित मैदान की त्रिज्या यानी मार्ग सहित मैदान की त्रिज्या हो जाएगी R2 हो गई, ये बड़ी वाली त्रिज्या R2, 35 + 7 बराबर हो गई 42 मीटर। ठीक है। R1 का मान तो है हमारे पास में 42 मीटर और R2 का मान है 35 मीटर। हम इस मार्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। तो मार्ग का क्षेत्रफल बराबर वर्ताकार वलयिका का जो क्षेत्रफल होता है वही सूत्र हम काम में लेंगे। तो वर्ताकार वलयिका का सूत्र होता है पाई R1 का स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर। तो पाई की जगह रखते हैं 22/7 और R1 बराबर है हमारा 42 का वर्ग माइनस R2 बराबर 35 का वर्ग। गुणनखंड मैंने आपको सिखाया था, गुणनखंड होता है A² माइनस B²। तो खोलते हैं तो A + B और A माइनस B। इस प्रकार से गुणनखंड हल कर लेते हैं। तो इसको भी ऐसे ही हल कर लेते हैं। तो देखिए 22/7, A बराबर तो 42, B बराबर 35। तो 42 + 35 और 42 - 35। आगे हल करते हैं तो 22/7 गुणा 42 और 35, 42 और 35 हो गए 77 और 42 में से 35 घटाते हैं तो बचते हैं 7। 7 को 7 से काट देते हैं। अब 22 को गुणा कर लेते हैं 77 से, वही इस मार्ग का क्षेत्रफल हो जाएगा। तो 77 को गुणा करना है 22 से। 7 × 14 असल की 7 × 14 और 1 15, 5 और 4 9, 5 और 1 6, 1694 वर्ग मीटर। 1694 वर्ग मीटर। इस प्रकार से हम इस रास्ते का या इस मार्ग का क्षेत्रफल आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार से हमारी प्रश्नावली 15.1 है वो कंप्लीट होती है। और जो 2 प्रश्न और है, प्रश्न नंबर 9 और प्रश्न नंबर 10, वो प्रश्न आपको स्वयं करने हैं। धन्यवाद। अगले वीडियो में हम देखेंगे प्रश्नावली 15.2 का अध्ययन करेंगे।